हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई विद्यापीठ। लास्ट टाइम हमने बात की थी डेरिवेटिव के बारे में, जिसके अंदर था पार्शियल डेरिवेशन, मतलब कि x का डेरिवेटिव करो, उसका डबल डेरिवेटिव करो, उसके बाद y का डेरिवेशन होगा और उसके बाद डबल डेरिवेशन। उसी तरह से उसके अंदर एक और क्वेश्चन देखते हैं कि मान लो कि x और y दोनों का मल्टीपल हो तो कैसे सोल्व करेंगे। तो देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन है फंक्शन x और y। क्वेश्चन है x की पावर 3 मतलब x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। सबसे पहले तो इसका डेरिवेशन करेंगे, तो डेरिवेशन x3 एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर और y3 हमारा जो फॉर्मेट था हमने उसी तरह से एज इट इज़ लिखा। अब यहाँ पर उसका पहले तो डेरिवेटिव करेंगे x, यहाँ पर किसका करना है, x का डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ पर y को अवॉइड करना है। तो x का डेरिवेटिव करेंगे, सबसे पहले है x की पावर 3। हमारा फॉर्मूला क्या था, nx n-1। अगर आपने फर्स्ट वीडियो हमारा नहीं देखा फार्मूला वाला तो सबसे पहले तो वो क्लियर कीजिए कि जिससे ये फार्मूला आपको याद हो जाए। तो x की पावर क्या है, यहाँ पर 3 को मल्टीप्लाई करना है x के साथ और जो पावर है मतलब x की जो पावर है उसमें से एक माइनस करना है। तो डेरिवेटिव क्या हुआ, 3x²। तो x की पावर 3 है तो उसका डेरिवेटिव होगा 3x²। यहाँ पर x² है, अभी y को अवॉइड करो, y यहाँ पर हम एज इट इज़ लिखेंगे। अब x² का डेरिवेटिव क्या होगा, तो यहाँ पर x² है, कितनी है, यहाँ पर 2, तो क्या हो जाएगा 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2x और 2 माइनस 1 मतलब 1 ही होगा, तो आंसर क्या आया 2x। तो x² का डेरिवेटिव होगा यहाँ पर 2x और y यहाँ पर क्या लिखना है, एज इट इज़ लिखेंगे। क्यों, क्योंकि इसके साथ x है इसीलिए। उसके बाद आंसर है एक्स वाई स्क्वायर। अब एक्स वाई स्क्वायर हमें डेरिवेटिव करना है x का, तो हम पहले x को ही डेरिवेटिव करेंगे। x है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। जैसे मान लो 2x था तो हम क्या लिखते थे, 2 लिखते थे, तो यहाँ पर क्या है x है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब यहाँ पर y² है वो एज इट इज़ लिखेगी। यहाँ पर हमने y² का डेरिवेटिव y² लिखा, क्यों, क्योंकि हम x का डेरिवेशन कर रहे हैं और y के साथ x की भी वैल्यू है, इसीलिए यहाँ पर हमने x की वैल्यू लिखी 1 और y² एज इट इज़ लिखा। समझ में आया। यहाँ पर क्या है x² अब हमें क्या करना है, इसके अंदर सबसे पहले तो डेरिवेटिव करना है। तो सबसे पहले तो डेरिवेटिव करो x का, हम x का ही डेरिवेशन कर रहे हैं ना यहाँ पर, तो x का डेरिवेटिव क्या होगा 1। यहाँ पर मान लो 2x होता तो 2x का डेरिवेटिव क्या होता 2, तो यहाँ पर x है तो x का क्या हो गया 1। अब यहाँ पर y का तो हमें कुछ करना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि हम x का डेरिवेशन कर रहे हैं, तो y² हमारे x के साथ है इसीलिए हमने एज इट इज़ लिखा। अब 1y² लिखो या y² लिखो, मतलब एक ही हुआ दोनों का, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा y²। उसके बाद है y की पावर 3। अब यहाँ पर उसके साथ x की कोई वैल्यू नहीं है इसीलिए उसकी वैल्यू क्या हो गई 0। अगर मान लो यहाँ पर xy3 होता तो यहाँ पर उसका डेरिवेटिव क्या होता, इसका y3 होता, लेकिन यहाँ पर x नहीं है इसीलिए हमने क्या लिखा, y3 की वैल्यू यहाँ पर हो गई 0। तो ये क्या हुआ हमारा डेरिवेशन, x का डेरिवेशन हुआ 3x² प्लस 2xy प्लस y²। अब क्या करना है, इसका डबल डेरिवेटिव करो। ये जो इक्वेशन मिला ये डेरिवेटिव किया, अब इसका फिर से डेरिवेटिव करो। 3x² है तो 3x² का डेरिवेटिव क्या होगा, तो 3 × 2 मतलब 6x और 2 - 1 मतलब 1, तो 6x। 2xy है तो 2x का डेरिवेटिव होगा 2 और x के साथ y है, y के साथ x है तो y एज इट इज़ रहेगा 2y और यहाँ पर y² है। अब y² यहाँ पर डेरिवेटिव हो रहा है x का, x की वैल्यू तो है ही नहीं, अकेला y है तो वैल्यू क्या हो गई इसकी 0 मतलब 0। तो डबल डेरिवेटिव कितना आया 6x प्लस 2y। जिस तरह से हमने x का डेरिवेटिव किया और उसके बाद उसका डबल डेरिवेटिव किया, उसी तरह से सेम आपको क्या करना है, y का डेरिवेटिव करना है और उसका डबल डेरिवेटिव करना है। तो सबसे पहले तो आप y का डेरिवेटिव करो, तो यहाँ पर x है, यहाँ पर y तो है ही नहीं, तो डायरेक्ट आप वैल्यू इसकी 0 लिख सकते हो। अब यहाँ पर क्या है x² y,
y का डेरिवेटिव क्या होगा 1। अब एक्स स्क्वायर है, हम डेरिवेटिव किसका कर रहे हैं y का कर रहे हैं ना, तो जो भी जहाँ पर भी y होगा उसका ही डेरिवेटिव होगा, x का यहाँ पर अवॉइड करेंगे। अब y का डेरिवेटिव हुआ 1, लेकिन y x के साथ है तो एक्स स्क्वायर हम एज इट इज़ लिखेंगे, इसीलिए एक्स स्क्वायर y का डेरिवेटिव होगा एक्स स्क्वायर। यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर है, x एज इट इज़ रहेगा और y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हुआ 2y, मतलब 2xy लिख भी सकते हो और 2yx भी लिख सकते हो। यहाँ पर है y की पावर 3, तो यहाँ पर उसका डेरिवेटिव हो गया 3y स्क्वायर। अब डेरिवेटिव कैसे होता है वो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट ही देख लेते हैं। तो हमारा आंसर क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। अब इसका फिर से डेरिवेटिव करेंगे, ये हमें इक्वेशन मिला तो इसका फिर से करो, किस में लेकिन y में लिखेंगे क्या डी स्क्वायर एफ डिवाइड बाई डी वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पर y का डेरिवेटिव कर रहे हैं इसीलिए 2xy, तो यहाँ पर 2yx लिखो या 2xy, 2y उसका डेरिवेटिव क्या होगा 2 और x हम एज इट इज़ लिखेंगे तो क्या हुआ 2x, 3y स्क्वायर जिसका डेरिवेटिव क्या होगा 6y। तो ये क्या हुआ y का डेरिवेटिव और y का डबल डेरिवेटिव। अब इसके बाद इक्वेशन के अंदर ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि जैसे आपको डी स्क्वायर एफ डिवाइड बाई डी एक्स इंटू डी वाई आपको फाइंड आउट करना होता है। तो अब इस फॉर्मूला को सबसे पहले तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या है डी स्क्वायर मतलब 2 बार डी होगा, तो डी स्क्वायर 2 बार डी हो गया, उसके बाद क्या है एफ, तो इसका मतलब क्या हुआ d और मल्टीप्लाई में है ये डी एफ, तो डी स्क्वायर एफ ही हुआ डिवाइड बाय, अब यहाँ पर डी एक्स लिखूँ और यहाँ पर डी वाई, तो हमें क्या मिला डेरिवेटिव x और यहाँ पर किसका आया फंक्शन y का डेरिवेटिव। तो जब भी डी स्क्वायर एफ डिवाइड बाई डी एक्स इंटू डी वाई लिखा हो तो सबसे पहले क्या करोगे डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला है वो अलग करेंगे और x या तो y जो भी यहाँ पर लास्ट में होगा हम वो अलग करेंगे। तो d बाई डी एक्स, तो यहाँ पर देखो d और यहाँ पर है डी एफ जिसका मतलब क्या हुआ डी स्क्वायर एफ, यहाँ पर क्या है डी एक्स इंटू डी वाई जिसका मतलब क्या हुआ डी एक्स इंटू डी वाई, दोनों का मतलब सेम ही हुआ, कैसे मल्टीप्लाई है दोनों का इसीलिए। इन शॉर्ट आपको ये फॉर्मूला याद रह ही जाएगा कि किस तरह से लिखना होता है। अब क्या करना है, ये तो डेरिवेटिव का फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला आया जो हमने y का डेरिवेटिव यहाँ पर फाइंड आउट किया था डी एफ अपॉन डी वाई, ये वाला यहाँ पर y है ना तो y का डेरिवेटिव लेंगे, अगर x होता तो x का डेरिवेटिव लेंगे। तो हमारा जो इक्वेशन था डी एफ अपॉन डी वाई क्या था एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, तो वही वैल्यू लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। अब क्या करेंगे इसका डेरिवेटिव करेंगे x का या y का, तो यहाँ पर क्या है x है ना तो x का डेरिवेटिव करेंगे, एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव क्या होगा 2x, 2xy डेरिवेटिव क्या होगा 2y प्लस 3y स्क्वायर, उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो आंसर क्या आया उसका 2x प्लस 2y। वैसे ही सेम यहाँ पर क्या लिखा है dy इंटू डी एक्स, यहाँ पर क्या लिखा था dx इंटू डी वाई, जो हमने पहले dx लिया और उसके बाद dy, यहाँ पर y का डेरिवेटिव लिया है, वैसे ही यहाँ पर x का डेरिवेटिव लेंगे, तो जो हमने अभी फाइंड आउट किया था। तो यहाँ पर आपको डेरिवेटिव किसका करना है y का, यहाँ पर किसका किया, यहाँ पर फॉर्मेट लिखा y का और डेरिवेटिव किसका किया x का, उसी तरह से यहाँ पर डेरिवेटिव किसका होगा y का, तो 3x स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 0, 2xy उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2x और y स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2y। तो आंसर आया 2x प्लस 2y। तो ये किसका आंसर आया आपका डी स्क्वायर एफ डिवाइड बाई डी वाई इंटू डी एक्स। तो ये एक मेथड हुई आपकी फंक्शन डेरिवेशन की, जिसे बोलेंगे हम पार्शियल डेरिवेशन तो करते हैं, उसके बाद उसका डबल डेरिवेटिव करेंगे और डेरिवेटिव x और डेरिवेटिव y की जो वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई में किस तरह से करने हैं वो हमने यहाँ पर देख लिया है। अब आपको क्या करना है कि इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आओगे वो आपको प्रैक्टिस करना होगा, तो ये मेथड भी आपको इजीली हो जाएगा। आई होप कि इसके सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो एक बार आप वीडियो को फिर से रिवाइज़ करके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।